अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहुल भी आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर की बात करेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 5 दिन के बाद आज से फिर बुलडोज़र कार्रवाई शुरू हुई है। जम्मू के मलिक मार्केट में 5 दिन बाद आज सुबह उस वक्त अफरा तफरी का आलम देखने को मिला जब सरकारी बुलडोज़रों का लश्कर MG हेक्टर की बची खची इमारत की तोड़ फोड़ करने लगा। अगरचे इब्तिदाई तौर पर इन डोजरों की कार्रवाई इससे एक इमारत तक ही महदूद रही, ताम मलिक मार्केट के आसपास की मुस्लिम आबादी में खौफ और दहशत भी देखने को मिला। याद रहे कि पिछले दिनों हुई डोजर की कार्रवाई के दौरान यहाँ तशद्दुद भी देखने को मिला था, जिस दौरान पथराव और टेयर गैस शेलिंग के वाक़ात भी रोनमा हुए थे। इंतजामिया ने इन वाक़ात के बाद बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करते हुए आधा दर्जन के करीब लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई थी, जिनमें कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले MG हेक्टर के मालिक भी शामिल है। और आज सुबह सख्त सिक्योरिटी के बीच इन इंतजामी कार्रवाई को दोबारा शुरू किया गया। जुम्मू आपको लिए चलेंगे जहां हमारी नुमाइंदा रितिका राजपूत इस वक्त हमारे साथ है। रितिका, क्या कुछ मजीद जानकारी है इस हवाले से? क्या जो कार्रवाई 5 दिन पहले अधूरी रह गई थी वो अब दोबारा शुरू हुई है? आपको बता दें कि पिछले शनिवार जो मलिक मार्केट में MG हेक्टर पे जो पीला पंजरा चलाया गया था, आज उस कार्य को अंजाम देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि पिछले शनिवार की मैं बात करूं, यहाँ पे पत्थरबाजी शुरू कर दी गई थी, यहाँ के हालात खराब हो चुके थे, जिसकी वजह से काम को स्थगित करना पड़ गया था। परंतु आज सुबह तड़के ही इस काम को शुरू कर दिया गया था। सुबह 7 और 8 बजे के बीच में इस काम को शुरू किया गया था। और उससे पहले ही अगर मैं बात करूं, इस वक्त हम बटिंडी मोड़ पे मौजूद है और यहीं पे तमाम तरीके की जो वेहिकुलर मूवमेंट है, जो पब्लिक मूवमेंट है, उन्हें यहाँ पे रोक दिया गया है। किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं है। 500 और 700 मीटर तक का जो एरिया है, उसके आगे किसी भी प्रकार की मूवमेंट आम लोगों की हो या फिर मीडिया पर्सन की हो, वो अलाउ नहीं की जा रही, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। रितिका, ये जो MG हेक्टर की इमारत है, क्या सिर्फ इसी के खिलाफ ये कार्रवाई होगी या जो आसपास के इलाके हैं उनके खिलाफ भी इंतजामी कार्रवाई होगी? जी, अभी तक की जो खबरें आ रही हैं, आज का जो कार्य है वो सिर्फ MG हेक्टर पे ही चलाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार उनका कार्य जो वहां पे तोड़फोड़ का कार्य चल रहा था वो अधूरा रह गया था। आज उसी को कंप्लीट तरीके से आगे लेके जाने का कार्य किया जाएगा। इसके बाद अभी तक किसी भी तरीके की कोई ड्राइव को लेके इंस्ट्रक्शंस नहीं आई है, ना ही कोई ऐसी जानकारी प्राप्त हो पाई है। कुछ ही समय में कोशिश करेंगे कि जो एग्जैक्ट वहां पे स्थान है जहां पे इस वक्त वो ड्राइव चलाई जा रही है, वहां के विजुअल्स भी पब्लिक तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और रितिका, जिस तरह से पिछले कई दिन पहले इस पर एक कार्रवाई हुई थी, लेकिन तब तशद्दुद हुआ था, पथराव हुआ था वहां पे, तो आज इस हवाले से सिक्योरिटी के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वहां पे? जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ के विजुअल भी दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस की तरफ से यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियों से रास्ते रोके गए हैं, यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा चेन भी बनाई गई है और लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। जो वेहिकुलर मूवमेंट्स हैं उन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है और पब्लिक से डील करते हुए यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान हमें लगातार दिख रहे हैं, जो कि लोगों को दूसरी तरफ जाने के निर्देश भी दे रहे हैं, उन्हें समझा भी रहे हैं और साथ ही साथ इस तरफ जाने की इजाजत जो कि किसी को भी नहीं है, इन तमाम नियमों का पालन करवाते हुए दिख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। रितिका राजपूत जम्मू से तफसीलात फराम कर रही थी। इनका कहना था कि मलिक मार्केट में आज फिर से इंतजामी कार्रवाई शुरू की गई है और इस हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। आगे बढ़ते बात मौसम की करते हैं। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में ताज़ा बारिश के साथ हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है, जबकि मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी शुरू हुई है। शहर श्रीनगर में भी हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिस वजह से श्रीनगर बैन अक़वामी हवाई अड्डे पर परवाज़ों में ताख़ीर हुई है। हवाई अड्डे के हुकाम ने बताया कि मौसम की सूरत-ए-हाल बेहतर होने के बाद ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी परवाज़ के निज़ामुल अवकात के बारे में अपडेट्स के लिए अपनी एयरलाइनर से राबिता करें। इधर जिला रामबन के पंथाल इलाके में पत्थर गिराने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को गाड़ियों के आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि मुसलसल पथराव की वजह से शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हरकत को मुअत्तल किया गया है। उन्होंने बताया कि पत्थर गिरने का सिलसिला थमने के बाद ही शाहराह को ट्रैफिक आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो शाहराह पर सफ़र करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से शाहराह की सूरत हाल के मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही हासिल करें। इधर महकमा मौसमियात के एहलकारों ने कहा कि आज कई एक मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्ज की बर्फबारी हो सकती है, ताहम सुबह से मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है।
श्रीनगर आपको ले चलेंगे जहां हमारे सीनियर न्यूज एडिटर रूफ हमारे साथ है। रूफ, क्या कुछ मौसम के हवाले से अपडेट है और खबर ये भी है कि आज कुछ परवाजों में ताखिर भी हुई है। बिल्कुल जरूर। देखिए, अगर महकमे मौसमियात की बात करें तो पेशगोई की गई थी 9 और 10 को यहाँ पे हल्की या दरमिया दर की बर्फबारी या बारिश होगी, मगर आज 11 तारीख है और प्रेडिक्शन के मुताबिक आज यहाँ पे धूप खिलनी थी, मगर सुबह से हमने देखा कि आज यहाँ पे बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब अगर हम श्रीनगर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे बर्फबारी जो हुई है और यही सूरत हाल जो है साउथ और नॉर्थ कश्मीर में भी देखने को मिल रही है। और अभी थोड़ी बहुत मौसम में अब बेहतरी दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी ना बारिशें हो रही है ना बर्फबारी हो रही है। और जो परवाजें दिल्ली से श्रीनगर की तरफ आज आनी थी, उनको यहां पे विजिबिलिटी कम होने की वजह से फिलहाल उनको जो है अमृतसर की तरफ मोड़ा गया है। और अभी जो श्रीनगर जो अथॉरिटी है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज है, उनका कहना है कि अब मौसम में थोड़ी बहुत बेहतरी जो है दिखाई दे रही है और विजिबिलिटी भी कहीं ना कहीं जो है जो क्लियर हो रही है। तो कुछ देर के बाद ही जो परवाजें हैं वो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यहां से जा सकती है और यहां पे भी बाकी जो सिटीज है वहां से यहां पे भी आ सकती है। महकमे मौसम की बात करें तो अब यह बताया जा रहा है कि 24 घंटों के जो आने वाले 24 घंटे हैं उनमें इसी तरह का मौसम रह सकता है, हल्की से दरमियान दर बर्फबारी या बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। मगर फिल वक्त अगर हम बात करें तो फिल वक्त मौसम में बेहतरी दिखाई दे रही है और यही सूरत हाल शहर श्रीनगर की भी है और साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर की भी है कि बर्फबारी नहीं हो रही है, हल्की सी जो है बारिशों का सिलसिला कई इलाकों में अभी जारी है। अरूप, जिस तरह से आपने कहा कि मौसम अब बेहतर हुआ है, तो इस हवाले से क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से जिन लोगों ने फ्लाइट आज बुक की थी उनके लिए क्या कोई एडवाइजरी जारी हुई है फ्लाइट अथॉरिटी की जानिब से? बिल्कुल जरूर। देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि जो विजिबिलिटी है थोड़ी बहुत बेहतरी विजिबिलिटी में आ रही है, क्योंकि मौसम जो है कहीं ना कहीं साफ होता दिखाई दे रहा है और जो ही मौसम क्लियर होगा तो परवाजें जो है वो यहां से जा सकती हैं। और लोगों को कहा गया कि वो उनके जो कंसर्न जो परवाजें हैं उनके साथ राब्ता वो कर सकते हैं। कुछ देर के बाद ही जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जिम्मेदारों से अभी बात हुई है, कुछ देर के बाद ही श्रीनगर से मुतवक्का है कि फ्लाइटें जो है वो जा सकती है। अगर मौसम इसी तरह रहा जो बेहतरी अभी दिखाई दे रही है, अगर फिर से बारिश या बर्फ ना हो फिर तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि परवाजें जो है वो शुरू होंगी। आरूफ, अब आप हमारे साथ बने रहिएगा। रामबन से इस वक्त आरिफ हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। आरिफ, आपसे जानना चाहेंगे कि शाहरा के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? पिछले 3 दिनों से लगातार शाहरा बंद है, क्या कुछ मजीद जानकारी है? मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की जो आवाजाही जो पिछले 2 रोज से बिल्कुल बंद है। और इसकी बात करें तो इस वक्त पेंटियाल के इलाके में सरफेस को जो है क्लियर किया गया है, लेकिन इसके साथ में जो है अभी शूटिंग स्कूल के खतरात जो है कहीं लाख है। लेकिन इसके साथ में अगर बात करें तो मगरपुर के इलाके में जो सुबह सुबह एक लैंडस्लाइड हुई थी उसमें जो है तकरीबन 3 से 4 मशीनें जो है वो लगाई गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर अंदर जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे ट्रैफिक की बहाली को अमल में लाया जा सकता है। लेकिन बशर्ते कि अगर मौसम के मिजाज बेहतर रहे, क्योंकि इस वक्त भी जो है हल्की बर्फबारी का सिलसिला है और बारिशों के साथ साथ अगर ऊपरी इलाकों की बात करें रामबन जिला के तो उसमें कहीं ना कहीं भी बर्फबारी का सिलसिला जो है जारी है। लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शहर की उम्मीद ये है कि आधे घंटे तक जो है मौसम अगर साजगार रहता है तो कौमी शहर को बहाल किया जा सकता है और सबसे पहले दरमादा गाड़ियों को जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शहर पे जो है चलने की इजाजत होगी। तो क्या कुछ अपडेट है कि कब तक शाहरा को बहाल किया जाएगा? बहाली का काम जारी है और कहां पे ये पसिया गिराई है? देखिए जरूर, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के जो वगन का इलाका है, थोड़ा सा मड स्लाइड वहां पे उतरने का खतरा इलाका है। इसके साथ में अगर देखें तो पेंटियाल जो 2 दिन जो है सुर्खी में रहा, जहां पर रिकॉर्ड तोड़ जो है शूटिंग स्कूल का सिलसिला जो है देखा गया और जो बाकायदा जो है आपने उस चीज की कवरेज भी की। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर इस वक्त की बात करें तो पेंटियाल, जिस तरह से मैंने कहा, पेंटियाल में जो है थोड़ा सा सरफेस को बेहतर किया गया है। लेकिन ये जो मगरपुर का इलाका है वहां पर जो है मशीनरी को बरोए का लाया गया है और आधे घंटे के अंदर अंदर या 1 घंटे के अंदर जो है कौमी शाहरा को बहाल किया जाएगा और सबसे पहले जो है तरजियात बुनियाद पे जो है जो छोटी गाड़ियां हैं उनको चलने की इजाजत।
साहिल शमीम भी कुपवारा से हमारे साथ ज्वाइन की हुई है। साहिल, क्या कुछ मौसम का अपडेट है, क्या कुछ मौसम का हाल अहवाल है कुपवारा में? है कल शाम से ही बालाई इलाकों में जो है दोबारा से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। अगरचे रात भर जो है वक्त वक्त से हल्की बर्फबारी हुई है, तो वही अगर हम मैदानी इलाकों की बात करेंगे, मैदानी इलाकों में भी जो है हल्की बर्फबारी शुरू हुई थी। तो वही अगर हम इस वक्त की बात करेंगे, इस वक्त भी जो है मौसम में थोड़ा सा जो है चेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि थोड़ी सी धूप निकल आई लेकिन बर्फ जो है वो भी हल्की सी गिर रही है। तो वही अगर हम बालाई इलाकों की बात करेंगे, बालाई इलाकों में इस वक्त भी जो है बर्फबारी जो है वो जारी है। रास्ते जो है बिल्कुल बंद है, अभी तक जो है रास्ते नहीं खोले गए हैं। जिस तरह से टंगडार, केरल, मुच्छल या जुमगढ़ की बात हम करेंगे तो अभी तक जो है वो पिछले 6 दिनों से जो है रास्ते अभी भी बंद है। जी जोर साहिल, ये ऊपरी इलाकों के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? क्या बर्फबारी में तेजी आ रही है और जो बर्फ पिछले 2 दिनों से वहां पे गिरे, क्या उसको बहाल किया गया, बर्फ को वहां से हटाया गया है? जी बिल्कुल जरूर। अगर हम ऊपरी इलाकों की बात करेंगे, जिस तरह से लोला, बेवर, कलारू, सगम, चौकीबल, तुमना या करालपुरा, त्रैगम, लंगेट, राजवाड़ की अगर हम बात करेंगे, वहां से जो है रोड बिल्कुल क्लियर हुए हैं, क्योंकि 2 दिन पहले जो बर्फबारी हुई थी, भारी बर्फबारी हुई थी, रोड कहीं ना कहीं जो इनर लिंक्स बंद थे वो अब जो है बिल्कुल वो क्लियर हो गए हैं, क्योंकि जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है पहले से ही जो है मशीनरी को ऑन टू रखा था और कल देर तक जो है तमाम रास्ते जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। वही अगर हम बात करेंगे इस वक्त, तो इस वक्त भी जो है हल्की बर्फबारी हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। श्रीनगर से रूफ हमारे साथ है, वहीं रामबन से आरिफ वहीद थे और कुपवारा से साहिल शमीम जो मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। तो इनका कहना था कि फिलहाल इस वक्त मौसम में बेहतरी आई है, ताहम कई एक जगहों पर बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वहीं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा फिलहाल ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए बंद है, ताहम बहाली का काम जारी है और शाहरा को जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम जखायर को दरियाफ्त किया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दावा किया कि तारीख में पहली बार हमने जम्मू कश्मीर में लिथियम जखायर को दरियाफ्त किया है। रियासती जिला में लिथियम के 5.9 मिलियन टन जखायर पाए गए हैं, जिस वजह से जिला भर में खुशी की लहर दौड़ गई है। माहिरीन का कहना है कि हिंदुस्तान में पहली बार लिथियम की दरियाफ्त हुई। इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के रियासी जिला के सलाल इलाके में साइंसदानों को उस वक्त कामयाबी मिली जब यहाँ लिथियम के जखायर दरियाफ्त हुई। सरकारी ज़राए ने बताया कि पिछले 2 बरसों से साइंसदान रियासी के सलाल इलाके में खीमा जन थे और वह लिथियम की तलाश में दिन रात काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि जुमेरात की शाम को साइंसदानों को उस वक्त कामयाबी मिली जब इलाके में लिथियम के बहुत बड़े जखायर बरामद हुए। उनके मुताबिक पहले मरहले में लिथियम के 5.9 मिलियन टन की दरियाफ्त हुई और इसमें इजाफा का भी इम्कान है। मालूम हुआ है कि अर्जियाती सर्वे ने भी लिथियम की बरामदगी की तस्दीक की है। दरियास्ता मकामी लोगों ने बताया कि रियासी में लिथियम के जखायर के दरियाफ्त से जिला भर में खुशी का माहौल है। उन्होंने बताया कि इससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल पाएगा। नई नई न्यूज आई है कि जहाँ सर्वे तो मैक्सिमम 2 साल से चल रहा था और 5-6 महीने उसका ये ख़त्म भी हो गया है और सुना है कि इसमें बहुत ज़्यादा आया है और चलो जो हमारे सलाल का ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन हुआ है। इससे हमारे बाहर कई चीज़ें जो हैं हमें देश के लिए बढ़ाने में उपलब्धि मिलेगी और देश में तो पहले ही सलाल का नाम पहले ही था, क्योंकि सलाल प्रोजेक्ट 690 मेगावाट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो पहले बना था और वो सलाल में ही बना था। और फिर दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो रेलवे का था, मैक्सिमम वो जो रेल श्रीनगर जा रही है जम्मू से श्रीनगर, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो हमारा ये बॉक्साइट एल्यूमीनियम और लिथियम जो है ये जो मिला है। लिथियम तो बहुत कास्टली और जो सब जानते हैं और जैसे मैक्सिमम हिंदुस्तान में सलाल में ही पाया जा रहा है और हमें बहुत खुशी है इस चीज़ के लिए कि हम देश के लिए कुछ दे रहे हैं। जो एक लिथियम का जो नया सोर्स एक जहाँ पे मिला है सलाल के अंदर, जिसका रेडियस अप्रॉक्सीमेटली कोई 2 किलोमीटर है, तो उससे भी हमें एक उम्मीद जागी है कि जो बेरोज़गारी है वो काफ़ी हद तक मदद मिलेगी लोगों को। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो काम है वो जल्द से जल्द शुरू हो, लोगों को रोज़गार मिले और काफ़ी जो मदद हो सकती है इस इलाके की
वो हुई। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक खुशी का मौका है कि एक डिस्ट्रिक्ट रियासी और जिसमें एक सलाल गांव है एक छोटा सा, तो वहाँ पे ये लिथियम पाया गया है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान को एक गर्व की हूँ। आज हमें बहुत खुशी हुई कि आप जहाँ पे आए। मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। जो जहाँ पे हमारा जो माइनिंग का जो काम शुरू हुआ था उसमें से जो लिथियम निकला, तो मैं ये कहती हूँ कि मैं सबसे पहले तो अपनी सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ कि जो जहाँ पे जो उन्होंने काम शुरू किया वो पास हो गया है और हमारे इस गांव का नाम जो है पूरे वर्ल्ड में होगा और हमारे जहाँ के लोगों को जो रोजगार मिलेगा। हाँ जी, सबसे पहले तो जो जहाँ के जो लोकल लोग हैं फर्स्ट प्रायोरिटी उनको ही मिलेगी और वही जहाँ पे काम करेंगे उनको रोजगार जहाँ पे मिलेगा। शेर सिंह है, मैं एक्स सरपंच रहा हूँ 10 साल यहाँ सलाल में, और मुझे सबसे पहले बहुत खुशी हुई है कि आज इतना मीडिया पूरा सलाल का चक्कर लगा रहा है और सलाल का नाम पूरे दुनिया में मशहूर कर रहे हैं आप। और जहाँ अमित शर्मा IAS सेक्रेटरी कानूनी महकमा जम्मू कश्मीर ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि ये पूरे मुल्क और जम्मू कश्मीर के लिए खुशी की बात है कि रियासती ज़िले में लिथियम दरियाफ्त हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासती ज़िला अब ग्लोबल मैप में आएगा। देखिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लिथियम जो है वो एक क्रिटिकल रिसोर्स की कैटेगरी में आता है, जो कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू खित्ते में अगर हमें रियासी में सलाल के पहाड़ों पे लिथियम की अवेलेबिलिटी मिली है। अभी G3 स्टडी आई है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जो रिपोर्ट कल मैंने रिसीव की है, जो बताती है कि हमें अबंडेंट क्वालिटी में लिथियम यहाँ पे अवेलेबल है। 5.9 MT यहाँ पे क्वांटिटी है। तो अब बात ये है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर रियासत के लिए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए, पर ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पूरे भारत में पहली बार लिथियम मिला है और भारत अब एक ग्लोबल मैप में अपनी प्रेजेंस दिखा सकता है। तो जम्मू कश्मीर का रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है वो अब ग्लोबल मैप में आ जाएगा बिकॉज ऑफ द लिथियम अवेलेबिलिटी। क्योंकि आप जानते हैं हम इस मोबाइल फोन में लिथियम यूज होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम यूज होता है। लिथियम की तो हर जगह एक ज़रूरत रहती है। ये तो एक बहुत मेजर क्रिटिकल चीज़ है। और भारत में जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का मिशन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ पूरा एक वो रहता है, तो ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेगा। हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे इस पर्टिकुलर थिंग में, जो आज तक हम इंपोर्ट करते थे, ये आयात होता था। सरकार आगे इसका इस्तेमाल किस तरह से ले जाकर करेगी? देखिए, जब एक बार लिथियम का यहाँ पे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगा तो ये हर चीज़ में इस्तेमाल होगा। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोनों की बैटरियाँ हैं, ये लिथियम बैटरीज होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रचलन अब शुरू हो रहा है। या वादी कश्मीर के गुलमर्ग में जारी खेलो इंडिया प्रोग्राम में मुल्क के कोने कोने से सैकड़ों खिलाड़ी शिरकत करके इस तारीखी मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। सयाहों की अच्छी तादाद भी इस मुनासिबत से देखने को मिल रही है। खिलाड़ियों ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए इस प्रोग्राम की जमकर तारीफ की है। वहीं दूसरी तरफ इंतजामात पर भी उन्होंने इत्मीनान का इजहार करते हुए इंतजामिया की कोशिशों को सराहा है। मैं टीम राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। आई एम गोइंग टू प्ले आइस टॉक हेयर इन गुलमर्ग ऑफ द खेलो इंडिया इवेंट्स। The timing of game is from 8 to 12 o'clock. And this is the weather. I belong from Rajasthan. The weather is too changed for us. So यहाँ पे बहुत ठंडा और हमें बहुत मज़े आते हैं यहाँ पे इवेंट खेलने में। और बर्फ़ का टाइम है, ठंडा है, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हमारा जो स्टे है, हमको बस वगैरह ट्रैवल्स में हमको लेकर आती है, लेकर जाती है, प्रॉपर टाइम पे छोड़ता है। काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट लगा हमें और एक प्लेयर को प्लेटफॉर्म मिला बहुत अच्छा यहाँ पे हमको खेलने को। हेलो, मेरा नाम रवि कुमार मीणा है। मैं राजस्थान से हूँ और हम यहाँ खेलो इंडिया खेलने आए हैं आइस स्टॉक का। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हम यहाँ करीबन 2019 से खेलने आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। और हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेली है इटली में, अभी हाल ही में हुई थी, तो बहुत अच्छा रहा गेम। हमारा होटल यहाँ गुलमर्ग इनके अंदर है। होटल बहुत अच्छा है सर, रहने के लिए हीटर वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने में बहुत अच्छा मिल रहा है हमें, जो एक प्लेयर को मिलना चाहिए। मैनेजमेंट पूरा मिल रहा है हमें सर। जब से आए हैं तभी
रहने का, खाने पीने का और गेम का सभी का हमें ग्रुप में मिल रहा है मैनेजमेंट की कौन सी टीम का कब मैच है और खाने का क्या टाइम रहेगा। होटल वाले टाइम से टाइम खाना दे रहे हैं प्लेयरों को, जो प्लेयर को मिलना चाहिए वो डाइट मिल रही है बढ़िया। My name is P.N. Raju. I'm here from the Curling Federation of India. I'm the technical director and I'm also an international athlete. I'm here from Hyderabad and I also live in the US, so I'm here from the US to be part of the Khelo India Winter Games. The experience has been good. I think this is a good platform for a lot of teams around India to come and showcase their skills and talent in a new sport. So it's been great. मेरा नाम सैयद फिरोज़ है। मैं हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी हूँ कर्लिंग एसोसिएशन। तो सभी को बधाई, स्पोर्ट्स काउंसिल को स्पेशल बधाई। जमीयत उलमा हिंद के 34वें इजलास से खिताब करते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि भारत हमारा मुल्क है, यहाँ सब बराबर है और ये सरजमीन इस्लाम की जाई पैदाइश और मुसलमानों का सबसे पहला वतन है। दारुल हुकूमत दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमा हिंद का 3 रोज़ा 34वां इजलास जारी है। इस इजलास से खिताब करते हुए जमीयत उलमा के सदर मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि ये मुल्क जितना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही महमूद मदनी का है। उन्होंने कहा कि न महमूद इनसे 1 इंच आगे और ना ही वो महमूद से 1 इंच आगे है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि इस सरजमीन की खासियत यह है कि खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि यह सरजमीन इस्लाम की जाई पैदाइश है और ये मुसलमानों का पहला वतन है, इसलिए ये कहना, समझना और बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ मज़हब है, ये सरासर गलत है और तारीख़ी एतबार से बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि इस्लाम इसी मुल्क का मज़हब है और तमाम मज़हब से सबसे पुराना मज़हब है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने कहा कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। याद रहे कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमा हिंद का 3 रोज़ा इजलास जारी है। इस इजलास में मुसलमानों से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की गई है। ध्यान करिएगा, साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है, यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए मैं वाज़ेह तौर से कहता हूं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। लेकिन साथ ही भारत हमारा देश है। जितना यह देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही यह देश महमूद का भी है। अभी तक के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।